16 साल की स्काइलर मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। कौन सा वो सीक्रेट स्काइलर और उसके बेस्ट फ्रेंड्स सबसे छुपा रहे थे? कैसे वो सीक्रेट सबके सामने आई? स्काइलर के मिसिंग होने के साथ इसका क्या संबंध? ये केस काफी डिस्टर्बिंग है, तो आप अगर एक मैच्योर ऑडियंस नहीं है तो प्लीज वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाइए। साल 2012। 16 साल की स्काइलर निस मॉर्गनटाउन वेस्ट वर्जीनिया की हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो स्टूडेंट होने के साथ साथ वेंडीज फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। उसके कोवर्कर्स उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे और उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। मेरी और डेविड की वो सिंगल चाइल्ड थी, इसलिए वो लोग उसे बहुत ज्यादा पैम्पर करते थे। 5 जुलाई 2012। 16 साल की स्काइलर वेंडीज रेस्टोरेंट में अपना नाइट शिफ्ट खत्म करके घर आई। अपने पेरेंट्स को बताई कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, इसलिए सोने जा रही है। अपने बेडरूम में जाके उसने दरवाजा बंद कर लिया। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जब मेरी एंड डेव काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे, स्काइलर तब भी सो रही थी। मेरी और डेव ने अपना ब्रेकफास्ट किया और काम पे चले गए। उस दिन दोपहर को अराउंड 2 या 3 बजे जब डेव घर पे आए तो उन्होंने देखा स्काइलर की बेडरूम की दरवाजा तब भी बंद था। क्या वो इतनी लेट सो रही थी? उन्होंने दरवाजे पे नॉक किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। रूम के अंदर से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो जब दरवाजा खोल के अंदर गए तब स्काइलर अंदर नहीं थी। स्काइलर के उस दिन कहीं जाने का प्लान तो नहीं था। उन्होंने उसे कॉल किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाई। फिर उन्होंने मेरी को कॉल किया। मेरी को भी कुछ पता नहीं था। उन्हें लगा शायद वो अपनी दोस्तों के साथ कहीं गई होगी। फिर डेव ने स्काइलर की बेस्ट फ्रेंड शीला को कॉल किया। वो दोनों सेकंड ग्रेड से फ्रेंड्स है और एक दूसरे के काफी क्लोज भी है। शीला को भी नहीं पता कि स्काइलर कहाँ है। लास्ट नाइट दोनों में सिर्फ नॉर्मल बातचीत हुई थी। फोन रखने के बाद डेव स्काइलर के बेडरूम को सर्च किया ताकि कुछ क्लू मिल सके। उन्होंने देखा उसके खिड़की का ग्लास खुला हुआ था, जहाँ से कोई भी बाहर जा सकता है। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो खिड़की के नीचे एक बेंच रखा हुआ था, तो इसका मतलब है मिडनाइट में स्काइलर घर से बाहर निकल गई थी। डेव को ऐसा नहीं लगता कि स्काइलर ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। लास्ट नाइट वो जहाँ भी गई होगी वहाँ से अभी तक वापस नहीं आई। डेव और मेरी काफी वरीड थे। उन्हें लगा और कुछ देर वेट करते हैं स्काइलर की वापस आने की। अराउंड 4 PM वेंडीज रेस्टोरेंट से कॉल आया कि वो आज काम पे नहीं आई और उसने कॉल करके बताया भी नहीं। ऐसा वो कभी नहीं किया। अब उसके पेरेंट्स को लगा कुछ तो गलत है। उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने सर्च शुरू की। इसी दौरान मेरी को शीला का कॉल आया। वो पूछ रही थी क्या स्काइलर वापस आ गई। तब मेरी ने बताया कि वो वापस नहीं आई और उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। ये सुन के शीला ने एक लंबा सांस लिया और थोड़ा हेजिटेट करके सच बोलना शुरू किया। लास्ट नाइट स्काइलर उसी के साथ बाहर गई थी। वो, स्काइलर और उनके और एक फ्रेंड रैचल, वो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बिल्कुल इनसेपरेबल। ऐसा उन लोगों ने कई बार किया है। तीनों एक साथ ड्राइव पे जाते और साथ साथ नशा करते। शीला कभी भी स्काइलर को घर के सामने से पिक नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था गाड़ी की आवाज से पेरेंट्स जग जाएंगे। इसलिए वो 1 या 2 ब्लॉक दूर से गाड़ी में उठती थी और वो लोग उसे वहीं पे ड्रॉप करते थे और वो पैदल घर चली आती थी। शीला ने बताई कि लास्ट नाइट भी उन्होंने स्काइलर को 1 ब्लॉक आगे ड्रॉप किया और फिर वो और रैचल गाड़ी लेके चली गई। उन्हें नहीं पता कि वो घर पहुंची थी या नहीं। डेव और मेरी को अब बहुत डर लगने लगा। स्काइलर जब चल के घर आ रही थी मिडनाइट को, तब क्या किसी ने उसे किडनैप कर लिया? वो बहुत ज्यादा नशे में थी। क्या वो कहीं गिर गई आसपास? शीला की फोन रखने के बाद मेरी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और सारी बात बताई। मेरी और डेव के साथ साथ शीला भी स्काइलर के घर के आसपास उनके साथ ढूंढने लगी, लेकिन स्काइलर कहीं नहीं मिली। तभी मेरी को याद आया कि उनके अपार्टमेंट के बाहर एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है। उन्होंने तुरंत जाके सिक्योरिटी मैनेजर को पूरी बात बताई और उस रात की फुटेज चेक किया। शीला ने उसे 2 ब्लॉक आगे ड्रॉप किया। वो तो कैमरा में कैप्चर नहीं हुई, लेकिन अराउंड 12:30 उसके अपार्टमेंट के सामने एक गाड़ी आई और स्काइलर दौड़ के जाके उस गाड़ी की पीछे की सीट में बैठ गई। उन्हें कोई आइडिया नहीं है वो गाड़ी किसकी है या ड्राइव कौन कर रहा था। मेरी और डेव को ये सोच के थोड़ा रिलीफ मिला कि वो जिसकी भी गाड़ी थी स्काइलर खुद जाके बैठी थी, मतलब किसी ने स्काइलर को किडनैप नहीं किया। पुलिस ने उस फुटेज को चेक किया, लेकिन उस गाड़ी का कोई डिटेल्स नहीं मिल पाई क्योंकि वो फुटेज क्लियर नहीं थी। पुलिस को लगा वो अपने आप से कहीं गई है और वो वापस भी आ जाएगी 2-4 दिनों में। हफ्ता महीना बीत गए, लेकिन स्काइलर की कोई खबर नहीं।
पुलिस ने एक मैसिव सर्च लॉन्च की। हर जगह उसकी फोटो। किसी के पास कोई खबर नहीं थी, कोई क्लू नहीं। ऐसा लग रहा था स्काइलर जैसे मिस्टीरियसली वैनिश हो गई। उसके पेरेंट्स कंप्लीटली डिवास्टेटेड हो चुके थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं उसके साथ क्या हुआ। 6 महीने हो गए, स्काइलर की कोई खबर नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं और कोई लीड भी नहीं मिली। ये केस कंप्लीटली कोल्ड हो गई। 12 दिसंबर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ जो सब कुछ बदल दिया। रैचल जो उस रात शीला और स्काइलर के साथ थी, उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। वो चीखने चिल्लाने लगी, इधर उधर दौड़ रही थी। उसके ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देख के उसके घर वाले उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से रिलीज होके वो सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। उसे कुछ कन्फेस करना था। 5 जुलाई की उस रात रैचल और शीला ने स्काइलर को मैसेज करके उनके साथ आने के लिए बोला, लेकिन स्काइलर नहीं आना चाहती थी। असल में स्काइलर उनके ऊपर गुस्सा थी। स्काइलर, शीला एंड रैचल काफी क्लोज फ्रेंड्स थे, एकदम इनसेपरेबल। लेकिन कुछ महीनों से शीला और रैचल काफी क्लोज आ गई और स्काइलर को जैसे उन दोनों ने अपनी ग्रुप से निकाल ही दिया। इस बात से स्काइलर बहुत ज्यादा अपसेट थी, इसलिए वो उस रात उन लोगों के साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती उसे मना ही लिया। खिड़की से वो बाहर निकली और फुटेज में जो अननोन कार दिखा गया था वो शीला की ही थी। उस कार में रैचल ड्राइवर सीट की बगल वाले सीट में बैठी थी। बेसिकली शीला ने झूठ बोला था कि उसे नहीं पता वो कार किसकी है। शीला हाईवे की तरफ ड्राइव करने लगी। उन लोगों ने इमीडिएटली नशा करना शुरू नहीं किया। स्काइलर के घर से 45 मिनट दूरी पर एक जगह है जहां वो लोग अक्सर जाते थे नशा करने के लिए। हाईवे से दूर एक सुनसान जगह पे शीला ने गाड़ी रोकी। थोड़ी दूर पैदल चल के एक पत्थर के ऊपर तीनों जाके बैठी। तब शीला को रियलाइज हुआ वो अपना लाइटर गाड़ी में ही भूल गई। रैचल या स्काइलर के पास भी लाइटर नहीं थी। शीला ने स्काइलर को बोला कि क्या वो गाड़ी से लाइटर ले आएगी। स्काइलर मान गई। लाइटर लेने के लिए जब वो उठी तब रैचल और शीला ने उसके पीछे छुरी भोंक दी। स्काइलर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी इंजरी के कारण कुछ ही दूर जाके वो गिर गई। रैचल और शीला बार बार उसके चेस्ट पे चाकू मार रही थी। स्काइलर रो रही थी और पूछ रही थी कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में स्काइलर की मौत हो जाती है। अब वो दोनों उसकी लाइफलेस बॉडी को ले जाके पास में ही छुपा दिया। फिर वो लोग खुद को क्लीन किया और ड्राइव करके घर वापस आ गए। शीला कुछ महीनों से ही स्काइलर का मर्डर प्लान कर रही थी, इसीलिए उस रात उन लोगों ने स्काइलर को किसी भी तरह से कन्विंस करके घर से बाहर ले आई। शीला ने उस रात इंटेंशनली लाइटर नहीं लाई थी ताकि वो स्काइलर को लाइटर लाने के लिए बोलेगी और जब वो उठेगी वो दोनों पीछे से उसे अटैक कर देंगे। रैचल को 30 साल की जेल हो गई और शीला को लाइफ सेंटेंस। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, उन लोगों ने स्काइलर को क्यों मारा? उन्होंने बताया कि इन दिनों उन्हें स्काइलर पसंद नहीं आती थी और वो उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती थी। बस यही कारण है उन लोगों ने उसे मार दिया।